औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4 ऑफ सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 10 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर के प्रीवियस पेजेस की रीडिंग कर चुके हैं और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए थे। नेक्स्ट वन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज द चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑफ अ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है, ये क्लाइमेटिक जो पैटर्न्स हैं उनमें क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, आपको मैंने बताया था क्लाइमेट डे टू डे नहीं, मैक्सिमम 1 ईयर के अकॉर्डिंग जो होता है उसको ही कैलकुलेशंस को कहते हैं। From the mid of the last 20th century onwards, the increasing levels of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperature on Earth। कि 20th century के मिड से तकरीबन अभी तक क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। The impact of climate change is becoming evident around the world. The use of fossil fuels have been the main contributor to climate change. Agriculture and deforestation and the manufacture of cement, chemicals and metals are also contributing टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, कि हमारी एग्रीकल्चर, हमारे केमिकल्स, सीमेंट्स और इसी तरह से बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, दरख्तों का काट देना, ये और फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, जिस फॉसल फ्यूल्स में ईंधन वगैरह जो आता है, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रही है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा हमारे वाटर में भी ऐड हो रहे हैं। तो हाँ जी, कि हमारी अर्थ के क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं और हमारे अर्थ के जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज अलो सनलाइट टू पास थ्रू द टेम्परेचर एंड रीच द अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो सनलाइट को एटमॉस्फेयर में से गुजर कर हमारी अर्थ तक पहुँचने में मदद देती हैं। सम ऑफ द सनलाइट इज़ कैप्चर्ड एज हीट ऑन अर्थ एंड सम ऑफ इट गोज़ बैक टूवर्ड स्पेस। इसमें से कुछ हमारी अर्थ पर एज अ हीट आ जाती हैं और कुछ वापस स्पेस में चली जाती हैं। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो हीट है जो हमारी सरफेस एब्जॉर्ब करती है और बाकी जो वापस चली जाती है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, सूरज की रोशनी जो अर्थ पे आती है, हमें जितनी हमारी ज़मीन को चाहिए उतनी लेती है, बाकी जो वापस जाती है, इस सारे इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। When these gases are kept in the right amount, they trap just enough heat to keep the earth warm for life to survive। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा तो ये सिर्फ इतनी ही हीट लेगा, जितना हमारी अर्थ इतनी हीट लेगी जितनी यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर जो है हमारे ये गैसेज हैं ये बढ़ती जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तो ये ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगी हमारी अर्थ जो है, और हमारी अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। Without greenhouse gases, the earth would be very chilly with atmosphere falling to -70 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं ना, अगर बढ़ जाएं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो क्या होगा, तब भी हमारी अर्थ के लिए ये नुकसानदेह होगा कि हमारी अर्थ -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो जाएगी, हर जगह पे बर्फ़, हर जगह बर्फ़, और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। Next page, effect of greenhouse gases on climate. Changing the amount of greenhouse gases in the atmosphere can lead to a warming or cooling of the climate system। greenhouse gases का चेंज जो है हमारी अर्थ की क्लाइमेट को चेंज करेगा, या तो ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा वार्म कर देगा, कम होंगी तो ठंडा कर देगा। एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर इंक्रीजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा बढ़ेंगी तो हमारी अर्थ की तरफ वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी और हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, और जो है हमारा क्लाइमेट जो है, हमारा जो मौसम है वो बहुत चेंज हो जाएगा। Burning of fossil fuels, the burning of fossil fuels such as petrol, coal and natural gas produce carbon dioxide। पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस वगैरह, ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं, ये जब जलते हैं तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है।
Almost all types of transport run on petrol. Coal is used as an energy source in power plants. Similarly, factories and mills that run on fossil fuels release carbon dioxide and other greenhouse gases. कि हमारी ट्रांसपोर्ट चलती ही पेट्रोल पे, आपको मालूम है कोयला जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जब ये फॉसल फ्यूल्स जो है कोल हो गया, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूज़ किया जाता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ा देती है। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट all around the world, more vehicles are being added to the roads and more industries are being set up. As a result, the amount of carbon dioxide in the air is increasing. कि हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, जो दिन ब दिन तरक्की हो रही है, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा हो रही हैं, गाड़ियों का शोर, गाड़ियों का धुआं भी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं और हमारी ज़मीन गर्म से गर्मतर होती चली जा रही है। नेक्स्ट वन है डिफॉरेस्टेशन. Another reason for the increase of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on the earth is decreasing. More and more trees are being cut down to make space for agriculture, house and factories. कि एक और रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ने की कि दरख्त बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, उन वहाँ पर काश्तकारी की जा रही है, घर बनाने के लिए उनको काटा जा रहा है। आप जानते हैं कि ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ जितने ज़्यादा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम रहेगी और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, एक्सहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन हमें इनहेल होने के लिए मिलेगी, सांस लेने के लिए मिलेगी, तो हमारा एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन रहेगा। Trees act as the lungs of the earth. They take in carbon dioxide and release oxygen in the air. ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें वही ऑक्सीजन तो सांस के लिए चाहिए, तो ये ज़मीन के लंग्स की तरह काम करें, फेफड़ों की तरह। दिस वे द एयर गेट्स प्योरीफाइड. इस तरह एयर प्योरीफाई हो जाती है सिंस देयर आर नॉट एज मैनी ट्रीज टू डू दिस फॉर अस. कार्बन डाइऑक्साइड गैसिंग गेटिंग एडिड टू द एटमॉस्फेयर एंड नॉट बीइंग रिप्लेस विद ऑक्सीजन. के क्योंकि हमारे पास ट्रीज़ कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। जब ट्रीज़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह कौन अब्जॉर्ब करेगा, तो वो बढ़ेगी और ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी, तो इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वेज यू कैन हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. आप किस तरह से क्लाइमेट अपना जो वो चेंज कर सकते हैं. बी एनर्जी एफिशिएंट, यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नोबडी इज़ इन द रूम, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग. कि वो कहते हैं कि एनर्जी को कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल करें, लाइट्स को ऑफ रखें जब कोई कमरे में ना हो. सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स, पानी को सेव करें, पानी ज़ाया मत करें. completely turn off electrical appliances such as computers and television when they are not in use. electrical appliances जो हैं घर में फजूल में टीवी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ये सब चीज़ों को एट द टाइम बंद करें. प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. की ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वॉक और यूज़ अ बाइसिकल रैदर दैन ट्रैवलिंग इन व्हीकल वैन एवर यू कैन. कि वो कहते हैं कि जब भी पॉसिबल हो पैदल चलने की कोशिश करें, साइकिल्स वगैरह यूज़ करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें. ड्राई क्लॉथ्स अंडर द सन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लोथ ड्रायर. स्पिनर जो होता है, कपड़े हुश करने वाला जो होता है क्लोथ ड्रायर, उसमें वो कहते हैं ड्राई करने की बजाय कपड़ों को धूप में हुश करें. Recycle paper, metal, glass and some plastic can be recycled. Do not just bin it. Buy less plastic. When photocopy or printing use both sides of the paper. वो कहते हैं कि चीज़ों का इस्तेमाल कम करें या फिर उनको आप दोबारा से यूज़ करें. पेपर है, मेटल है, ग्लास है, प्लास्टिक है. उसकी उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं तो एक पेज पे कॉपी आती है, उसकी बैक साइड ब्लैंक होती है, तो उसके लिए क्या है कि उसकी बैक साइड बोथ साइड्स जो हैं वो यूज़ करें ताकि पेपर का इस्तेमाल भी कम हो. Wash clothes in cold or warm water. Use a minimum amount of detergents for washing as more detergents mean more rinsing. कहते हैं कि कपड़ों को नीम गर्म पानी से या ठंडे पानी से धोएं और कम डिटर्जेंट्स यूज़ करें क्योंकि इनमें भी केमिकल्स होते हैं और ये जो है हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं. बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन्स टू योर रबिश. कीप स्टफ आउट ऑफ लैंड फील्ड साइड्स. किचन एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोस्ट रिसाइकल. आप देखें कि आपके जो मोहल्ले का कूड़ा वगैरह है, कचरा वगैरह है, वो कहाँ जाता है, उसको कहाँ पे फेंका जा रहा है, कहाँ उसको ख़त्म किया जा रहा है. इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि आपके जो किचन और गार्डन की चीज़ें हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है. जैसे कि वेजिटेबल्स के पील्स वगैरह होते हैं या वेजिटेबल्स जिस पानी से हम धोते हैं हम वही पानी अपने पौधों को दे सकते हैं. वेजिटेबल्स के पील्स वगैरह किसी चीज़ में डालकर अगर हम गार्डन में रख देते हैं तो वो उसके लिए एक कंपोस्ट बन जाता है जिसको एक खाद के तौर पर हम अपने पौधों में भी डाल सकते हैं. इस तरह इनको रिसाइकल किया जा सकता है.
ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. आपने ग्रेजुअली जैसे रीडिंग पढ़ेंगे वैसे ही इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलते जाएंगे. आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी रीडिंग में से फाइंड आउट करने हैं. रीडिंग पढ़ते जाएं, आंसर मिलते जाएंगे. फर्स्ट पे फर्स्ट का मिलेगा, फिर सेकंड पे सेकंड का, थर्ड पे थर्ड का. ये नहीं कि आपको फर्स्ट के बाद क्वेश्चन 12 का आंसर मिल जाएगा. ग्रेजुअली मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए हैं ताकि फाइंड आउट करना ईजी हो. डायरी, प्रिपेयर 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पेज नंबर 10, 11, 12 एंड लर्न द रीडिंग. चूँकि पिछले लेक्चर में आप चैप्टर नंबर जो 2 था, यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 2, इसके टाइटल पेज में आपको रेडी करवा चुकी हूँ. वो शॉर्ट क्वेश्चन आप पिछली रीडिंग के कर चुके हैं. उसी के नीचे अब ये नेक्स्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं. इसका आपने होमवर्क करना है और ये ही रीडिंग आपने लर्न करनी है. अगर आप ये जो मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट्स दे रही हूँ यही लर्न करते जाएंगे, आपको आपकी रीडिंग थॉरोली लर्न हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें. घर हैं आप लोग, फ्री मत बैठें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.